Hello students, how are you? Students, today we will cover some remaining topics of session 2 as today's first topic is working with hyperlinks. Hyperlinks can be used in Calc to jump to a different location from within a spreadsheet and can lead to other parts of the current file, to different files or even to websites. हाइपरलिंक क्या वर्क करता है कि हाइपरलिंक के अंदर हम एक फ़ाइल के अंदर दूसरी फ़ाइल को लिंक करा सकते हैं और जैसे ही जो हम लिंक बनाते हैं दूसरी फ़ाइल का, तो अगर हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो हम तुरंत से दूसरी फ़ाइल पर जंप कर जाते हैं। या फिर हम एक ही वर्कबुक के अंदर जैसे अगर एक वर्कबुक के अंदर 3 शीट्स हैं या 4 शीट्स हैं तो उनमें भी आप आपस में एक दूसरे में जंप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये ओपन ऑफिस कॉल की स्क्रीन है, तो यहाँ पर देखिए शीट 1 शीट 2 शीट 3, तो शीट 1 पर हम ऐसा लिंक बना सकते हैं कि जिससे हम किस पर क्लिक करते ही हम शीट 2 पर जंप कर जाएं, और शीट 2 पर फिर हम ऐसा लिंक बना सकते हैं कि जिस पर क्लिक करके हम शीट 3 पर जंप कर जाएं या शीट 1 पर जंप कर जाएं। या हम किसी एक्सटर्नल फाइल, कोई दूसरी वर्कबुक है उसके अंदर कोई जो शीट्स हैं उसमें भी हम जंप कर सकते हैं। तो लिंक के थ्रू हम क्या वर्क करते हैं कि लिंक अ फाइल टू अनदर फाइल, एंड व्हेन वी क्लिक ऑन अ लिंक तो वी जंप टू लिंकिंग फाइल्स। तो जो हाइपरलिंक यहाँ पर बताया गया है वो 2 टाइप्स का बताया गया है, एक एब्सोल्यूट हाइपरलिंक एंड रिलेटिव हाइपरलिंक। यदि एंटायर एड्रेस फ्रॉम द प्रोटोकॉल, यह प्रोटोकॉल का फुल एड्रेस होता है, इसमें प्रोटोकॉल का फुल एड्रेस यूज किया जाता है HTTPS या HTTP टू द डोमेन नेम एज www.myindia.com एंड इंक्लूड्स द लोकेशन विद इन योर वेबसाइट इन योर फोल्डर सिस्टम। इसमें आप किसी वेबसाइट की लोकेशन को भी इंक्लूड कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई फोल्डर है उसके अंदर कोई फाइल है उसको भी आप लिंक करा सकते हो, फोल्डर नेम 1 और फोल्डर नेम 2। तो जो भी फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर के अंदर भी आपकी फाइल है उसको भी आप लिंक करा सकते हो, या अगर आपके पास नेट की फैसिलिटी है तो आप किसी वेबसाइट को भी लिंक करा सकते हो। नेम्स विद इन द URL, बेसिकली इट इज़ द फुल URL ऑफ द पेज दैट यू लिंक टू। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको फुल URL एड्रेस देना होता है किसी भी पेज का, जिसको भी आप, अगर आप किसी वेबसाइट पर लिंक कराना चाह रहे हो तो आपको उस वेबसाइट का फुल URL यानी कि फुल एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो इसमें यही है कि एब्सोल्यूट हाइपरलिंक के अंदर आपको एंटायर एड्रेस देना होता है प्रोटोकॉल का, किसी भी वेबसाइट का। अगर आपने कुछ एड्रेस में से छोड़ दिया है, रिमूव कर दिया है, तो फिर आपकी वेबसाइट ओपन नहीं होगी। तो इस अगर आप एड्रेस पूरा नहीं देते हो तो ये एब्सोल्यूट हाइपरलिंक नहीं माना जाएगा। एग्जांपल है इसका http://www.cbsc.government.in और फिर ये CBSC new/cbsc.html। तो ये क्या हो गया, इसका फुल एड्रेस हो गया, एंटायर एड्रेस हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर ये एब्सोल्यूट हाइपरलिंक करके देखते हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट हाइपरलिंक क्या होता है, रिलेटिव हाइपरलिंक। अभी हम दोनों को पहले समझ लेते हैं, फिर हम एक एक को यहाँ पर करके देखेंगे। रिलेटिव हाइपरलिंक में क्या होता है, तो रिलेटिव URL ऑन द अदर हैंड डज नॉट यूज द वेब फुल एड्रेस। इसमें वेब का फुल एड्रेस देने की जरूरत नहीं होती है, इसमें फुल एड्रेस का यूज नहीं होता है। ओनली कंटेन द लोकेशन फॉलोइंग द डोमेन, इसमें केवल लोकेशन का हम यूज़ करते हैं, डोमेन की जो लोकेशन है केवल उसका यूज़ करते हैं। द रिलेटिव पाथ स्टार्ट्स विद द // एंड लीड्स द ब्राउज़र टू स्टे विद द करंट साइट। और जो भी करंट साइट अगर आपके पास है तो उसके आप किसी एक पेज का एड्रेस यहाँ पर दे सकते हो और उस पर आप जंप कर सकते हो। तो डिफरेंस क्या हो गया कि एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में हम एंटायर एड्रेस का यूज़ करते हैं, जबकि रिलेटिव हाइपरलिंक में हम फुल एड्रेस का यानी कि एंटायर एड्रेस का यूज नहीं करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्रिएट करके देखते हैं। मैं इसका जो एड्रेस है वेबसाइट का, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, http://
www.cbse.government.in। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ओपन ऑफिस कॉल की स्क्रीन पर। तो देखिए, जब हम हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं तो हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल ऑप्शन है, हम इंसर्ट मेनू में जाएंगे, क्लिक ऑन इंसर्ट मेनू एंड क्लिक ऑन हाइपरलिंक। यहाँ से भी हम क्लिक कर सकते हैं, और या फिर अगर आप इंसर्ट मेनू के अंदर नहीं जाना चाह रहे हैं तो एक और तरीका है हाइपरलिंक क्रिएट करने का। यहाँ देखिए बाहर हाइपरलिंक जो ये अर्थ का फ़ोटो यहाँ पर बना हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक करना है हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए। तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो एक हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है यहाँ पर। और हाइपरलिंक क्रिएट करने से पहले आपको किसी एक सेल को सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर आप हाइपरलिंक का लिंक क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर रखा है पहले से। अब यहाँ पर देखिए इंटरनेट के थ्रू हम हाइपरलिंक क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें इंटरनेट पर क्लिक करना है। वैसे और भी ऑप्शन हैं यहाँ पर, मेल को भी आप यहाँ पर लिंक कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकते हो, किसी या न्यू डॉक्यूमेंट कोई है आपका तो उसको आप लिंक कर सकते हो। और इंटरनेट के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, वेब का यूज़ कर सकते हो, वेब एड्रेस का, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, या अगर आपके पास कोई टेलनेट अकाउंट है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम वेब एड्रेस का यूज़ कर रहे हैं, तो हमने वहाँ से जो लिंक कॉपी किया था वेबसाइट का उसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं HTTP जो भी पूरा लिंक था हमारा वो यहाँ पर पेस्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ से फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारा लिंक बनेगा उसका हम फ्रेम बना सकते हैं अगर आप चाहे तो, नहीं तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। फिर आ गया टेक्स्ट और बटन। टेक्स्ट और बटन यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, आपको किसी एक को सेलेक्ट करना होता है। तो पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, टेक्स्ट में हम एक टेक्स्ट देते हैं लिंक बनाने के लिए, मतलब जो हमारा लिंक बनेगा उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ टेक्स्ट देना है। तो जैसे मैं यहाँ पर टेक्स्ट दे देता हूँ, वेब लिंक के नाम से मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट दे देता हूँ, यानी कि जो लिंक मेरा यहाँ पर बनेगा वो टेक्स्ट वेब लिंक के नाम से बनेगा, ठीक है। और फिर मैं इसको करता हूँ अप्लाई एंड क्लोज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेब लिंक के नाम से एक लिंक क्रिएट हो गया है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो वेबसाइट का मैंने यहाँ पर लिंक दिया था वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओपन क्यों हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसमें मेरे सिस्टम में नेट पहले से ही अवेलेबल है, तो इसलिए यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर आपको कोई भी एक्सटर्नल हाइपरलिंक करना है, यानी कि वेब के थ्रू कोई हाइपरलिंक आपको करना है, तो उसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप वेब के थ्रू कोई भी हाइपरलिंक नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं वेबसाइट ओपन होती है क्या। इसको ओपन होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने वेबसाइट का एड्रेस वहाँ पर दिया था वो वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो गई है। तो मैंने क्या किया, एक एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्रिएट किया, एक वेबसाइट का जो लिंक था, वेबसाइट का जो URL था वो मैंने कॉपी करके अपने पेज के अंदर पेस्ट किया था। तो उससे हमने यहाँ पर एक वेबसाइट का लिंक क्रिएट किया, और क्योंकि हमने इसमें फुल एड्रेस डाला था तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। और अगर हम इसका देखिए, हम इस वेबसाइट पर जाते हैं, जो वेबसाइट हमने ओपन की है, इसका यहाँ पर एक पेज है शैक्षणिक वेबसाइट, एकेडमिक वेबसाइट। तो ये इस वेबसाइट का एक पार्ट हो गया। तो हम इसका लिंक यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको हम कॉपी करके अब हम एक रिलेटिव हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि हमें फुल एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, रिलेटिव हाइपरलिंक क्रिएट करना है। एंड क्लिक ऑन इंसर्ट मेनू एंड हाइपरलिंक। यहाँ पर हम वो एड्रेस पेस्ट कर देते हैं
और HTTP को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो देखिए इसका जो फुल एड्रेस था वो हमने यहाँ से कुछ हटा दिया है। और अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। टेक्स्ट का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, बटन का यूज़ हम बाद में देखेंगे कि बटन का क्या यूज़ होता है। और मैं यहाँ पर इसका लिंक बनाता हूँ एकेडमिक के नाम से मैं यहाँ पर लिंक क्रिएट करता हूँ, एकेडमिक वेब, एंड अप्लाई क्लोज। देखिए यहाँ पर भी एकेडमिक वेब के नाम से एक लिंक क्रिएट हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं देखता हूँ कि जो पेज मैंने यहाँ पर ओपन किया था, यहाँ पर देखिए जो पेज यहाँ पर मैंने ओपन किया था, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से पहले, और इस पर फिर क्लिक करके इसे ओपन करके देखता हूँ कि ओपन होता है या नहीं होता है। देखिए हम उसी पेज पर आ गए हैं डायरेक्टली। तो इस तरह से हम एब्सोल्यूट हाइपरलिंक और रिलेटिव हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में हमें वेब का फुल एड्रेस देना होता है और रिलेटिव हाइपरलिंक में हमें फुल एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें हम किसी एक पेज का भी एड्रेस दे सकते हैं। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं वेबसाइट को। और अब हम यहाँ पर आ गए हैं जो हमने यहाँ पर हमने लिंक बनाया था। अब हम क्या करते हैं, तो ये तो हो गया हमारा एब्सोल्यूट हाइपरलिंक और रिलेटिव हाइपरलिंक। इसको और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या समझाया है बुक के अंदर। हाइपरलिंक कैन बी स्टोर्ड विद इन योर फाइल्स एज आइदर रिलेटिव और एब्सोल्यूट। हाइपरलिंक के अंदर आप फाइल को स्टोर कर सकते हो, या तो आप रिलेटिव में या एब्सोल्यूट वे में। एन एब्सोल्यूट लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक अगर आपने क्रिएट किया है तो वो स्टॉप हो जाता है, स्टॉप हो जाएगा अगर आपका टारगेट मूव हो जाए तो। मतलब जिसको आप लिंक करा रहे हो, अगर उसका टारगेट जो है जहाँ पर वो पहले से सेव है, अगर वो वहाँ से हट जाए तो आपका एब्सोल्यूट हाइपरलिंक वर्क करना बंद कर देगा। और रिलेटिव लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशन चेंज। और रिलेटिव हाइपरलिंक जो है वो कब स्टॉप होगा, ओनली इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशंस चेंज। अगर स्टार्ट और टारगेट लोकेशन जो है वो चेंज हो जाती हैं, मतलब जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था और उसको टारगेट किया था तो वो टारगेट वहाँ से हट जाता है, तो ये भी वर्क करना बंद कर देगा। फॉर इंस्टेंस इफ़ यू हैव 2 स्प्रेडशीट्स इन सेम फोल्डर लिंक, अगर आप 2 स्प्रेडशीट को लिंक कर रहे हो किसी एक फोल्डर के अंदर टू ईच अदर एंड यू मूव द एंटायर फोल्डर टू अ न्यू लोकेशन, और अगर आप एक पूरे फोल्डर को दूसरी जगह पर ले जाकर कहीं पर पेस्ट कर देते हो तो रिलेटिव हाइपरलिंक विल नॉट ब्रेक। तो रिलेटिव हाइपरलिंक ब्रेक नहीं होगा। कैसे, जैसे मेरे पास एक फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर के अंदर मैंने 2 स्प्रेडशीट को कॉपी कर रखा है और उनको मैं आपस में लिंक कराता हूँ, रिलेटिव हाइपरलिंक कराता हूँ, और फिर मैं उसको पूरे फोल्डर को उठा करके कहीं और पर किसी और लोकेशन पर पेस्ट कर देता हूँ, जबकि दोनों फाइल उसी के अंदर है। तो जो हाइपरलिंक है, रिलेटिव हाइपरलिंक, वो कंटिन्यू वर्क करता रहेगा। लेकिन अगर मैंने किसी फोल्डर के अंदर 2 फाइल बना रखी हैं और मैं उनको आपस में लिंक कराता हूँ और मैं उनमें से उस फोल्डर के अंदर से किसी एक फ़ाइल को उठाकर कहीं बाहर पेस्ट कर देता हूँ, तो रिलेटिव हाइपरलिंक जो है वर्क करना बंद कर देगा। तो यही इसके अंदर समझाया गया है। और क्रिएट कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया है। मैंने अभी आपको वेब के थ्रू बताया था, हाइपरलिंक जो मैंने करके दिखाया आपको वो मैंने वेब के थ्रू करके दिखाया।